सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक्स पॉइंट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक्स पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 5-6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 4 वीडियो तो मैं इसी सीरीज़ की अपलोड कर चुका हूँ, बाकी भी वीडियो हैं इस पर। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई आइकन पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से डायरेक्ट सब वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पिछली कई वीडियो में कमेंट आई थी कि आप अल्टरनेट का भी क्वेश्चन कराइए। मतलब कि जैसे सवाल आ जाता है ए और बी किसी काम को बारी बारी से करते हैं, मतलब कि पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन फिर ए करता है, फिर चौथे दिन फिर बी करता है। इस तरीके के सवाल आपको मैं इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। कई बार ये पेपर में आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे सवाल होते हैं। और दूसरे तरीके के सवाल जैसे कि एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको उससे समझाऊंगा। जैसे कि फॉर्मूला होता है M1T1/W1 = M2T2/W2। फॉर्मूले को समझाने के लिए पहले आपको मैं इजी सवाल बताऊंगा, उसके बाद इसी के हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा आपको, काफ़ी हार्ड, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो इन 2-3 तरीकों को मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरे देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये है। 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाते हैं। ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला ये है आपके सामने, M1T1/W1 = M2T2/W2। देखिए, जो भी वर्क दिया होता है, जो भी काम उन्हें करना होता है, वो हम नीचे लिख लेते हैं, और बाकी चीज़ जितनी बचती है संख्या में वह हम ऊपर लिखते हैं। तो ये बहुत ही इजी सवाल है। इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं आपको केवल ये वाला सवाल करा रहा हूँ, बाकी मैं आपको आगे हार्ड सवाल कराऊंगा। अब देखिए, सवाल में दिया है 5 आदमी, तो 5 आदमी हम मतलब जो भी व्यक्ति काम करते हैं तो उनकी संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। ये 5 आदमी दे रखा है। उसके बाद 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, मतलब कि जो भी टाइम दिया होता है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में लिखते रहते हैं। 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाते हैं। 10 क्या है यहाँ पर? काम, मतलब कि क्या काम कर रहे हैं वो? खिलौने बना रहे हैं। कितने? 10। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। बराबर में 12 आदमी 8 घंटे काम कर प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने। तो खिलौने क्या था? काम। यहाँ पर लिख देंगे 16 खिलौने कितने दिन में बना लेंगे, मतलब कि यहाँ पर डे, यहाँ पर दिन निकालने हैं। केवल हमें ये नहीं पता इस पूरी इक्वेशन में, तो ये बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 8 से 8 कट जाएगा, मतलब कि डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 डेज। तो ये 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 दिन में 16 खिलौने बना लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल आपके सामने है। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। तो ज्ञात करो कि एक आदमी और 2 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम ये हो गया एक तरीके से। और उसी काम को अगर औरतें करें तो वो करती हैं 3 औरतें, औरतों के लिए हम वुमेन लिख दिया W × 16 दिन में कर सकती हैं उसी काम को। तो ये इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन से हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि कौन कितनों के बराबर होगा, मतलब कितने आदमी कितने वुमेन के बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3 दूनी 6, 4 से इसे काट देंगे 4 चौक 16, और 2 से इसे काट देंगे 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आ गया M बराबर 2W। ये देखिए यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा। तो M/W = 2/1। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब कि एक आदमी 2 औरतों के बराबर है। मतलब कि जहाँ आदमी 2 काम करता है तो वहाँ औरत केवल 1 काम करती है। मतलब कि एक दिन के हिसाब से भी सोच सकते हैं। अगर एक दिन में एक औरत 1 काम करती है तो वहीं एक दिन में एक आदमी 2 काम कर लेता है। तो ये वर्क की एफिशिएंसी है। अब देखिए सवाल में निकालना क्या है। ज्ञात करो कि 1 मैन + 2 वुमेन
उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे, मतलब कि उसी काम को मान लीजिए डी दिनों में करती हैं, डी दिनों में, तो काम तो पूरा वही है जो ये कर रहे हैं। एक आदमी और 2 वुमेन कितने दिन में इस काम को कर देंगी, तो कितने दिन में किस काम को, इस काम को, 4 मैन और ये 6 दिन में। तो या आप ये भी रख सकते हैं इसकी जगह, काम तो वही है, इसके बराबर में ही है, आंसर एक ही आएगा। तो देखिए फॉर्मूला वही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था M1 T1 अपॉन W1 इजिकल टू M2 T2 अपॉन W2, मतलब कि कुछ अपनी तरह से वर्क मान लीजिए। अगर यहाँ पर हम x मानते तो यहाँ भी x मानते, x से x कट जाता, यहाँ 1 मानते तो यहाँ 1 रह जाएगा। इस तरीके से W को हम कुछ ही मान सकते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कट ही जाता है। बाकी आप ऊपर की चीज़ यहाँ पर फिट कर लीजिए। यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या आ गई और यहाँ पर टाइम आ गया, इजिकल टू व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर वुमेन दे रखी है और यहाँ पर टाइम आ गया। तो इस तरीके से इसकी इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद हम ये निकाल लेते हैं, जैसे कि हाँ यहाँ पर लिखा था हमने वही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं। ऐसे इसी तरीके से हम जो सवाल में दिया होता है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख देते हैं। सवाल में ये निकालना है और ये काम यहाँ से रख दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैन की जगह 2 रखेंगे और वुमेन की जगह 1 रखेंगे पूरी इक्वेशन में, उसी से आंसर आ जाएगा। तो 1 इंटू मैन कितने हैं 2 प्लस यहाँ ये एफिशिएंसी है, रेशियो, मतलब कि जहाँ आपको मैंने पहले बता ही दिया है, अगर वुमेन एक काम कर रही है तो मैन 2 काम कर रहेंगे, मतलब कि पूरे इक्वेशन में। इसी के हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 1 इंटू डी 4 इंटू 1 इंटू 6, इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 1 2, 2 1 2 और 2 4, तो यहाँ पर इसका 4 आ जाएगा, मतलब कि 4 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 था, मैन की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4 इंटू 2 इंटू 6, 4 से 4 कट जाएगा, 6 दूनी 12 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल था, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन आप कैलकुलेशन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है केवल आपको ये सवाल, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो एक सवाल मैं आपको और कराता हूँ इस फॉर्मूले से। देखिए ये सवाल पहले वाले से थोड़ा सा हार्ड है। देखिए सवाल है 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, जबकि 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में करते हैं। ज्ञात करो कि 7 आदमी और 3 औरतें काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सवाल इजी है, बस थोड़ा सा उससे हार्ड आपको लग रहा होगा, लेकिन करना हमें उसी की तरह है। देखिए सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं। वहीं 26 आदमी और 48 औरतें, मतलब कि ये दोनों मिलकर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। उसी काम को 2 दिन में करते हैं। यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 6 पंजे 30 मैन प्लस 8 पंजे 40 वुमेन इज इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 वुमेन। तो मैन हम इधर ले आते हैं, यहाँ पर 26 मैन है, इधर ले आएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 मैन इज इक्वल टू, यहाँ पर इधर पहुँचा देंगे इसे, तो 48 माइनस 40 8 वुमेन। तो यहाँ पर मैन इज इक्वल टू 4 दूनी 8 2 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। पहले की तरह रेशियो आ गया बिल्कुल 2:1। मतलब कि अगर किसी दिन m, मतलब कि आदमी अगर 2 काम करते हैं तो वहीं उसी दिन औरतें 1 काम करेंगी बस, मतलब कि औरतें केवल आदमियों के मुकाबले आधा काम करती हैं। अब देखिए सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है 7 आदमी और 3 औरतें कितने दिन में, मतलब कि डी दिन में इस काम को करेंगी। कितने दिन में इस काम को करेंगे, मतलब किस काम को, इस काम को या इस काम को, किसी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इजी वैल्यू ये है, कैलकुलेशन इसमें कम करनी पड़ेगी, या आप इसे भी रख सकते हैं। अगर कैलकुलेशन आपको बढ़ानी है तो हमें तो कैलकुलेशन कम करनी है, तो आप इसे रख लीजिए। तो 6 मैन प्लस 8 वुमेन इंटू 10, मैन और वुमेन की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो मैन की जगह 2, वुमेन की जगह 1। तो ये सोल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पर देखिए 7 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1
इंटू डी इज इक्वल टू 6 गुणा 2 प्लस 8 गुणा 1 इंटू 10। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 3 और 3 एकम 3, तो 14 और 3 17 डे। यहाँ पर 6 दूनी 12 और 8 एकम 8, 12 और 8 20 इंटू 10। तो यहाँ पर डी बराबर आ गया, यहाँ पर इससे 200 आ जाएगा अपॉन 17। तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 11 सही 13/17 दिन। तो इस तरीके से हम इसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी सवाल था। अब मैं आपको अल्टरनेट वाला सवाल कराऊंगा। कई बार अल्टरनेट वाला सवाल स्टूडेंट कमेंट में पूछ चुके हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में वो सवाल अच्छी तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। तो चलिए हम उस सवाल को देखते हैं। अब देखिए ये सवाल अल्टरनेट वाला सवाल है। तो देखिए सवाल है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू किया और ए ने पहले दिन काम किया, मतलब कि पहले ए करता है फिर बी करता है फिर ए करता है फिर बी करता है, इस तरीके से काम करते हैं। तो ज्ञात करो कि कितने समय में 60% काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए दिया क्या है, इसमें दिया है ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया है टाइम। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये टाइम दिया है। अब हम इन दोनों का एलसीएम यहाँ लिख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60। इसे हम मान लेते हैं टोटल वर्क। ये केवल हमने माना है। बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि हम 60 क्यों मानते हैं काम, मतलब काम हम ये संख्या में क्यों मान लेते हैं। देखिए संख्या में इसलिए माना है कि सवाल आसान बन जाए। इन दोनों का एलसीएम ही माना है हमने। 60 के मल्टीपल में भी हम कुछ मान सकते हैं। अगर कैलकुलेशन आपको बढ़ानी है तो मान भी लीजिए। कैलकुलेशन सबसे इजी करने के लिए हमने इन दोनों का एलसीएम हमने यहाँ टोटल वर्क मान लिया, मतलब कि 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब हम एक बात कह सकते हैं कि ए 12 दिन में 60 काम कर लेता है। 12 दिन में 60 काम कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 पंजे 60, 5 काम करेगा ए एक दिन में। तो यहाँ पर ये क्या है, एक दिन का काम है, यहाँ पर केवल एक दिन का काम है। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, जबकि 15 दिन में 60 काम कर लेता है। तो 15 चौका 60, तो 4 दिन में। तो बी एक दिन में 4 कार्य कर लेगा। तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया 9, मतलब कि ये। अब देखिए अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले वाली वीडियो ठीक से देख लीजिए। मैंने उन वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो उन वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपके पूरा तरीका समझ में आ जाएगा। तो देखिए हाँ 5 और 4 9। यहाँ पर दिया बारी बारी से, मतलब कि पहले एक दिन ए कार्य करता है कितना 5, फिर दूसरा दिन में बी आता है, ए नहीं आता, फिर केवल बी होता है। बी तो बी 4 काम करता है, मतलब कि 2 दिन में कितना काम हो गया 9 काम। पहले दिन ए ने 5 काम, दूसरे दिन बी ने 4 काम, दोनों को मिलाकर 9 काम कितने दिन में, 2 दिन में। अब देखिए सवाल में क्या निकालना है, 60% काम निकालना है। टोटल काम जितना भी है, मतलब काम कितना है 60, तो 60 का 60% निकालना है केवल हमें। 60 का 60% कितना हो गया, 60 गुणा 60/100, 0 से 0 कट जाएगा, 6 छंग 36, मतलब कि 36 काम ए और बी कितने दिन में कर देंगे, जबकि 2 दिन में केवल 9 काम कर रहे हैं। तो 36 काम निकालने के लिए हम इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा 4। तो यहाँ पर 36 काम आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 काम आ गया 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8। अब देखिए कह सकते हैं 9 काम 2 दिन में कर रहे थे, तो 36 काम 8 दिन में, तो इसका 4 गुना करा हमने, तो 36 काम 8 दिन में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप और भी सवाल कर सकते हैं। आप कोशिश करिए और भी सवाल करने की। तो ये पास में देखिए CGL का एग्ज़ाम आ रहा है, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं CGL में। तो यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि एकदम आप सेकंडों में अपना आंसर निकाल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।